हम पश्चिम बंगाल में हमारे बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे। বর্তমান সরকারের নীতিতে পশ্চিমবঙ্গে আজ বাঙালিরাই কোণঠাসা। জঙ্গিপুরে জনসভা থেকে অনুপ্রবেশ নিয়ে তৃণমূল সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে মোদী বলেন, তৃণমূল আজ বাংলায় অনুপ্রবেশকারীদের ভোট ব্যাংক বানিয়ে সরকার টিকিয়ে রাখতে চাইছে, কিন্তু এর ফল হচ্ছে মারাত্মক। অনুপ্রবেশকারীরা আপনাদের জমি আর চাকরি কেড়ে নিচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে বাঙালির নিজস্ব পরিচয় বলে আর কিছু থাকবে না। अब बंगाल फैसला कर चुका है, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा। साथियों, बंगाल में टीएमसी मां माटी मानुष का नारा लगाकर सत्ता में आई थी, लेकिन टीएमसी अब बंगाल में घुसपैठियों द्वारा घुसपैठियों के वोट से घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। आप मुझे बताइए, क्या आप घुसपैठियों की सरकार बनने देंगे? पूरे बंगाल के लोगों ने, हम सब ने मिलकर के टीएमसी को घुसपैठियों की सरकार बनने नहीं देना है। आज यहां कई इलाकों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, आपकी जमीनें कब्जा हो रही है, बंगाली मानुष के व्यापार रोजगार पर कब्जा हो रहा है, बंगाल की संस्कृति पर खुलेआम हमले होने लगे हैं। अतीत में बंगाल के साथ जो हुआ, अब उसे दोहराने नहीं दिया जाएगा। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पश्चिम बंगाल में हमारे बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे, মাইনরিটি होने नहीं देंगे। 26-এর এই নির্বাচনকে নিছক ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়, বরং বাংলার পরিচিতি বাঁচানোর লড়াই হিসেবেই তুলে ধরেছেন মোদী। রাজ্যবাসীর কাছে তার আর্জি, সকলে একজোট হয়ে ভোট দিতে হবে। এই পরিবর্তন আনার সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। बंगाल का ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का ही चुनाव नहीं है, ये चुनाव बंगाल की पहचान बचाने का चुनाव है। आज बंगाल में परिवर्तन का जो माहौल बना है, ये बहुत बड़ा मौका है, हमें इसे जाने नहीं देना है। मतदान के दिन आप सभी एकजुट होकर वोट डालने जाएं। গত 15 বছরের তৃণমূলের শাসনের খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী রীতিমতো তুলোধনা করেন নবান্নকে। মোদীর দাবি, একসময় উন্নত এই রাজ্যকে তৃণমূল অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। তৃণমূলের জামানাকে কাট কমিশন করাপশন জমানা বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। हमारा बंगाल का सामर्थ्य हमेशा 10 कदम आगे चलने वाला रहा है, लेकिन टीएमसी के 15 वर्षों ने राज्य को कई दशक पीछे धकेल दिया है। आज देश के ज्यादातर राज्य तेज गति से विकास कर रहे हैं। हर राज्य अपनी जीडीपी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगा है, लेकिन देश की जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी तेजी से गिर रही है, क्योंकि बंगाल में नए उद्योग नहीं आ रहे हैं। टीएमसी का कट कमीशन, करप्शन और सिंडिकेट, इसके कारण हजारों कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई है। नेताओं के ठिकानों से करोड़ों रुपये बरामद होते हैं। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় দাঁড়িয়ে অনুপ্রবেশ এবং বাঙালির পরিচয় সংকটের কথা বলা মোদীর এক অত্যন্ত সুনিশ্চিত রাজনৈতিক কৌশল। একদিকে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ, আর অন্যদিকে বাঙালি অস্মিতাকে জাগিয়ে তুলে তৃণমূলের ভিত নাড়িয়ে দিতে চাইছেন তিনি। মোদীর আশ্বাস, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই অরাজক পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তন ঘটবে। এখন দেখার, প্রধানমন্ত্রীর এই বাঙালি আবেগ ভোটের বক্সে কতটা পদ্ম ফোটাতে সাহায্য করে। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।